बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। तो गैज़ हमारा जो कोर्स चल रहा था उसको रिज़ल्ट हम तैयार कर रहे थे। 2 वीडियो जो है वो पहले अपलोड की है, यहाँ तक हमने जो है इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब ये तीसरी वीडियो है। अब इसमें हम जो है ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, डिवीज़न, इन तीनों चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, ऑब्टेन मार्क्स जो है इन तमाम को आपस में आप लोगों ने जमा करवानी है। तो इनके पहले भी मैंने जो है सम फंक्शन की 3 तरीके बताए थे और अभी भी इंशाल्लाह मैं दोहराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आप मैनुअल तरीके से जो है इसको जो ऑब्टेन मार्क्स है आप इसको जमा कर सकते हैं कि इस लड़के ने कितने मार्क्स ली है। मैनुअल तरीके का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है सिंपल फार्मूला टाइप करनी है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू, इसके बाद आप लोगों ने सम, इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और फिर जहाँ से शुरू होता है उस कॉलम का हवाला और उस सेल का हवाला देना है, और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ उस सेल का भी हवाला और उस कॉलम की भी हवाला। तो यहाँ पे आप लोग गौर करें, कॉलम C है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, C2 से। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ C2। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और कहाँ पे ख़त्म होता है, H, ये कॉलम क्या है, H है, H2, और फिर ब्रैकेट को बंद करनी है और फिर इंटर करनी है। इंटर करेंगे तो ये जितनी भी मार्क्स है ये आपस में जमा हो जाएंगे। इसके अलावा 1-2 तरीके और भी है शॉर्टकट, आप उसको भी सीखिए, वो बहुत इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, होम पे आना है। होम पे आएंगे तो यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, ऑटो सम, इस पे क्लिक करना है। लेकिन पहले जिस सेल में आप जो है जमा करवाना चाहते हैं उस सेल को आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह यहाँ पे करना चाहते हैं तो इस सेल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आप लोगों ने सम के ऊपर क्लिक करना है, फिर फ़ौरन वही फार्मूला आ जाएगी जो पहले आपने मैनुअल टाइप किया था, और इंटर करना है, फिर भी वही रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि बोर्ड में आपने 8 को प्रेस करते हुए यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसके ऊपर प्लस भी होगा और इज इक्वल टू साइन भी होगा। तो आप 8 को प्रेस करते हुए उस बटन को प्रेस करें, फिर भी वही फार्मूला आ जाएगा और फिर आप लोगों ने इंटर करना है। अब बाकी जितनी भी है उनको आप इजीली जो है निकाल सकते हैं, या तो आप फिल हैंडल से पकड़ के इसी तरह आपने खींच लेना है, तो जितनी भी है उन तमाम का रिज़ल्ट आ जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, फिल हैंडल पे आपने डबल क्लिक करना है, फिर भी तमाम का रिज़ल्ट आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट को पकड़ते हुए एरो की जो है तो डाउन एरो की आपने प्रेस करना है इस तरह, और लास्ट में आपने कंट्रोल D को प्रेस करना है, फिर भी जो है निकाल सकते हैं आप लोग। इसके बाद परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फार्मूला शायद आप लोग को पता हो कि जितनी भी मार्क्स है उसको आपने 100 से ज़रब देना है और फिर टोटल मार्क्स यानी जितने पेपर है उनके तमाम मार्क्स से आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल टू, इसके बाद सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है, फिर आपने इस सेल का हवाला देना है। तो ये I2 है, I2, फिर आपने क्या करना है, ज़रब यानी मल्टीप्लाई किससे, 100 से, फिर ब्रैकेट को बंद करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 600 से, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6,
और हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स है, तो कुल नंबर कितने आते हैं? 600 आते हैं। तो 600, सॉरी, इसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो इसका परसेंटेज भी निकल आएगा। और इसके बाद आप लोगों ने इस फिल हैंडल पे डबल क्लिक करना है, तो तमाम का परसेंटेज निकल आएगा। अब डिवीज़न आपने कैसे निकालना है? डिवीज़न में हम इफ़ फंक्शन जो है उसको टाइप करेंगे, उसको दोहराएंगे। तो इफ़ फंक्शन पे तकरीबन मैंने 5 ही वीडियो अपलोड की है, तो यहाँ पर भी वही इफ़ फंक्शन जो है यूज़ होगा। और हम कंडीशन देंगे कि अगर 60 मार्क्स है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न दे, अगर 60 से कम है यानी 40 है या 45 है तो वो सेकंड डिवीज़न, अगर 33 है तो वो जो है थर्ड डिवीज़न, अगर 33 से कम है तो वो फेल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इज़ इक्वल टू, इसके बाद इफ़, इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है? यहाँ पे परसेंटेज का हवाला देना है। तो J2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कामा लगाना है, फिर अपर कोट। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं फर्स्ट, इसके बाद डबल कोट को बंद करनी है, फिर कामा लगाना है, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर 45 हो या 45 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो? उसकी सेकंड डिवीज़न हो। तो यहाँ पे अपर कोट को टाइप करनी है, फिर बंद करनी है। इसके बाद फिर आपने इफ़ लगानी है, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और क्या करना है? J2, अगर J2 जो है 33 हो, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, फिर क्या करना है? इसको थर्ड डिवीज़न देना है, सॉरी, अपर कोट में आपने बंद करनी है इसको। अगर 33 से भी कम है तो उसको आप फेल कंसीडर कर दें। फिर आप लोगों ने ब्रैकेट को 3 दफ़ा बंद करनी है। जितनी बार आपने यूज़ की है इस फार्मूले में उतनी बार आपने बंद करनी है और इंटर प्रेस करनी है। तो यहाँ पे हमने एक गलती की है। गलती क्या थी? गलती यहाँ पे हमने ये कामा नहीं लगाया था, इसी वजह से हमारे पास एरर आ गया। तो थोड़ी सी गलती की वजह से आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने सही जो है इसको सीखना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे फ़ौरन आ गया कि इसका सेकंड डिवीज़न है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 60 से कम है। अब फिल हैंडल पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है, इसकी मार्क्स कितनी है? इसकी मार्क्स हमारे पास 60 से अबव है। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। यहाँ पे नेम का मतलब ये है कि ये फेल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूले में कुछ गलती की है। यहाँ पे इस फेल का जो वर्ड है इसको हमने डबल कोट में बंद नहीं किया था, इसी वजह से यहाँ पे फेल के बजाय नेम आ गया था। तो इसको हम डबल कोट में बंद करते हैं और इंटर करते हैं। फिर यहाँ पे इसको, तो फ़ौरन यहाँ पे नेम हट गया, क्योंकि जो है थोड़ी सी गलती की वजह से जो है एरर आ सकते हैं। तो पहले यहाँ पे नेम लिखा हुआ था, अब यहाँ पे फेल आ गया। क्योंकि फेल क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है वो 33 से कम है। इस तरह यहाँ सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। तो इसी तरीके से
आप अब 10 मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं और डिवीज़न भी निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे और मज़ीद सीखेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।